पत्र आपने देखा होगा कि ज़रूरत पड़ती है, कभी आप अस्वस्थ होते हैं या कभी आपको छुट्टी लेना पड़ता है तो आपको पत्र लिखकर सूचित करना पड़ता है। तो उसके लिए तो ज़रूरत है ही। इसके अलावा परीक्षा के उद्देश्य से देखें तो परीक्षा के संदर्भ में देखें तो आपको ये आवेदन पत्र प्रश्न के रूप में भी आता है। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। तो इसमें प्रश्न ऐसे आएगा कि अपने प्राचार्य को अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखो। प्राचार्य को, आप अस्वस्थ हो इसलिए प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखना है। अब शुरू करते हैं हम प्रति। इसके अलावा, प्रति के अलावा अपन सेवा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेवा में लिखने से बेहतर है कि प्राइमरी तक आप चलता है, वैसे भी आगे भी चलता है, लेकिन प्रति भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो प्रति लिख रहे, उसके बाद प्राचार्य। प्रति जहां खत्म हुआ कॉमा लगाए, उसके बाद प्राचार्य, यहां से देखिए। ठीक है, प्राचार्य। इन केस अगर कोई फीमेल प्रिंसिपल है तो हम क्या लिखते हैं, प्राचार्या। ठीक है, तो दोनों ही संदर्भ में कहाँ कौन से प्रिंसिपल है नहीं होता है। महिला प्राचार्य भी होती है और पुरुष प्राचार्य भी होते हैं। तो दोनों के लिए ये हम यूज करते हैं। अगर प्राचार्य है मेल है तो प्राचार्य, फीमेल है तो प्राचार्या। ये उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपके स्कूल का, जो भी आपका स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सेंट थॉमस स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल, जो भी आपका स्कूल है वो स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप वो किस स्थान पर है, जैसे कोई कॉलोनी का नाम होता है, कोई जगह का नाम होता है, वो लिख देंगे। उसके बाद आपके शहर का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने खाली छोड़ा कि आप अपने हिसाब से अपने अपने स्कूल का, शहर का, कॉलोनी का नाम लिखें। उसके बाद विषय, प्रति के स्ट्रेट उसी लाइन में हम विषय लिखेंगे। देखिए, 3 दिन के अवकाश, जो भी आवेदन पत्र होता है उसमें हम हमेशा विषय लिखते हैं। आवेदन पत्र जो भी होता है उसमें हमेशा हमको विषय लिखना होता है। जैसे टीसी के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो किसके लिए, तो वो विषय से पता चल जाता है कि आपका जो आवेदन पत्र है किसके लिए है ना। तो इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विषय लिखना चाहिए। ये एक फॉर्मेलिटी भी होती है, औपचारिकता होती है, और इसको लिखना आवश्यक होता है। हाँ, और एक बात है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, 2 पत्र होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र जिसको कि सिस्टमैटिक लिखा जाता है, जिसको सारी जो जो उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, नियमों का पालन कर हम लिखते हैं, उसको औपचारिक पद। अनौपचारिक पद का मतलब ये नहीं होता है कि बिना नियम के कुछ भी लिख दें, लेकिन ये पत्र ऐसे होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को लिखते हैं। इसमें बहुत अधिक औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो ये आवेदन पत्र है ये औपचारिक पत्र है, क्योंकि ये नियम कायदे के अनुसार हम छुट्टी का आवेदन अपने प्राचार्य से लिख कर रहे हैं, और इसलिए ये एक ऑफिस में, कार्यालय में जाएगा, ये औपचारिक है। और ये जो सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखते हैं वो अनौपचारिक। तो ये हमारा औपचारिक पत्र है क्योंकि हम आवेदन कर रहे हैं। प्रति प्राचार्य सारा लिखने के बाद विषय, 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र हम लिखेंगे। विषय कैसे लिखते हैं, जो हमको विषय प्रश्न में मिलता है, अपने प्राचार्य को अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अब ये जो विषय है देखिए हमारा यहाँ आ गया, 3 दिन के अवकाश हेतु, वही विषय हमको यहाँ उठाकर लिख देना है। देखिए यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन, मैंने वही लिख दिया। देखिए 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो इसमें हमको और अलग से अपने मन से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही वर्तनी की अशुद्धि होगी, क्योंकि प्रश्न में तो वही लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप
प्रश्न हल कर रहे हो, नंबर के लिए आप लिख रहे हो, तो उसमें कम से कम गलतियां हो, तो प्रश्न में गलती होगी नहीं। प्रश्न का देखकर 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र सेम मैंने वैसा ही यहाँ लिख दिया है। इसके बाद विषय के नीचे हम लिखेंगे महोदय। मैंने बताया जैसे प्राचार्य, कई लोग क्या करते हैं, प्राचार्य महोदय लिख देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राचार्य ऑलरेडी, प्रिंसिपल ऑलरेडी एक डेसिग्नेशन है, वो सम्माननीय डेसिग्नेशन है ना, तो फिर उसके लिए अलग से सम्मान महोदय की जरूरत नहीं होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी डेसिग्नेशन के साथ अलग से कोई सम्मान नहीं होता है। जैसे हम लिखें प्रिंसिपल सर, लिखने की जरूरत, टू द प्रिंसिपल काफी होता है, वैसे ही प्रति प्राचार्य काफी होता है, महोदय की जरूरत नहीं होती है ना। तो अब महोदय हमको लिखना है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं इंग्लिश में, वही हमको यहाँ पर महोदय लिखना है। फिर लिखेंगे, फिर कॉमा लिख दिया है। कॉमा लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर थोड़े से दूर से, जैसे हम पैराग्राफ जो होता है उसको हम करते हैं कुछ लाइन छोड़कर, कुछ स्पेस छोड़कर, वो यहाँ से शुरू करना है। नम्र निवेदन है कि, इसकी जगह हम सनम्र निवेदन भी लिख सकते हैं, नम्रता के साथ, है ना, वो भी लिख सकते हैं। ये भी नम्र निवेदन है कि मैं पिछली रात से ही तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। तीव्र ज्वर यानी बुखार, तो बुखार बोलचाल की भाषा है, उसकी जगह ज्वर यूज करे, बहुत बढ़िया होगा, है ना। बोलचाल की भाषा है बुखार, लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा ज्वार नहीं, ज्वर, ठीक है, ज्वर यानी बुखार। इसके अलावा तीव्र की जगह हम बहुत भी लिख सकते हैं, बहुत बुखार, लेकिन वो भी बोलचाल का लहजा हो जाता है, इसलिए हमको पिछली रात से ही तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण, देखिए भाषा उन्नत भाषा प्रतीत होती है, तो वो ऐसी भाषा का ही प्रयोग लिखने में करना चाहिए। तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः अब देखिए वो खत्म हो गया, वहां पर वो पंक्तियां खत्म हो गई, वो वाक्य खत्म हो गया। फिर एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे अतः, फिर वही जहां से नम्र शुरू किया उसी लाइन में हम फिर अतः नीचे, अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जितना अधिक आप विनती करें, विनती का लहजा जितना होगा उतना अच्छा होता है आवेदन में, क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो और बहुत मधुर भाषा में, अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद, है ना। अब देखिए यहाँ करबद्ध प्रार्थना, इसलिए हम करे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लिखें कि अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का प्रदान करें, तो ये ऑर्डर नहीं हुआ है, तो इसलिए आप देखिए करबद्ध प्रार्थना की वजह से ये ऑर्डर नहीं लग रहा, अदरवाइज ये करे नहीं बोल सकते हम, है ना। तो इसलिए अतः इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको ऑर्डर नहीं करना, हमको विनती करनी है ना, आदेश नहीं देना है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। आप धन्यवाद लिखना, बीचों बीच धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद इस साइड या इस साइड, दोनों ही साइड आप आपका आज्ञाकारी शिष्य इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो चूंकि भारत सरकार का जो भी हिंदी का पत्र आता है वो इसी साइड मैंने देखा आता है, तो हम इसी को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चाहो तो आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा जो भी है, अनुक्रमांक। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य, अब अगर लड़की है तो वो लिखेगी शिष्या, लड़कियां लिखेंगी शिष्या, और आपका की जगह लड़कियां लिखेंगी आपकी। सिर्फ इतना फर्क करना, अगर लड़कियां आप लोग लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये देखिए शिष्या, ठीक है। जो भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, तीनों के लिए ये चलेगा। अनुक्रमांक जो भी है आपका, वो अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर, और फिर दिनांक, जो भी जिस दिन आप उसको लिख रहे हैं, जैसे आज अपन ने इसको लिखा तो 20/4/2020। तो ये एक फॉर्मेट है, ये एक तरीका है, इसके आधार पर ही हमको आवेदन पत्र लिखना है, और ऐसा आवेदन पत्र लिखने पर आपको पूरे अंक मिलते हैं।